मनरेगा का नाम बदलने के विरोध में कांग्रेस ने कल हरियाणा के हर जिला मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का काम किया। इस मामले में बीजेपी सरकार की मंशाओं पर सवाल उठाने का काम किया। आप जो ये वीडियो क्लिप देख रहे हैं, ये राव नरेंद्र सिंह की महेंद्रगढ़ जिले की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इसमें राव नरेंद्र सिंह आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको ध्यान से देखने पर पता चलेगा कि इसमें महेंद्रगढ़ जिले के दूसरे कांग्रेस के बड़े नेताओं की त्रिमूर्ति यानी राव दान सिंह, अनीता यादव और मंजू चौधरी नजर नहीं आएंगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको सत्यवीर जुकिया नजर आएंगे, निशित कटेरिया नजर आएंगे, लेकिन आपको इसमें राव दान सिंह का नजर नहीं आना। इसके अंदर आपको अनीता यादव का दिखाई नहीं देना और इतने बड़े मुद्दे के ऊपर मंजू चौधरी का एब्सेंट रहना साफ तौर पर बताया गया है कि अहिरवाल की कांग्रेस में बड़ी गड़बड़ है। राव नरेंद्र सिंह प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद हरियाणा के साथ साथ अहिरवाल में भी कांग्रेस की मजबूती के लिए पूरे प्रयास कर रहे हैं। राव दान सिंह लगातार इस कोशिश में रहते हैं कि अहिरवाल के तमाम नेताओं को साथ लेकर वो वहाँ पर मजबूती से काम करें और बीजेपी को कमज़ोर करने का काम करें, लेकिन इस काम में उनको सहयोग किसी भी बड़े नेता का नहीं मिल रहा है। अहिरवाल के बड़े नेता अजय यादव सिर्फ रेवाड़ी तक सीमित हैं। रेवाड़ी में वो जहां वीरेंद्र सिंह और ब्रजेंद्र सिंह के प्रोग्राम में नजर आए, इसके साथ उन्होंने मनरेगा के ऊपर भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का काम किया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी है कि कैप्टन अजय यादव को भी राव नरेंद्र सिंह बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं, वो उन्हें खटक रहे हैं, क्योंकि कैप्टन अजय यादव अपने आप को अहिरवाल में कांग्रेस का सबसे बड़ा नेता मानते हैं और यही वजह है कि वो दान सिंह की तरह उनके साथ में मैचिंग नहीं करते हैं। राव दान सिंह भी महेंद्रगढ़ की पॉलिटिक्स में अपने आप को राव नरेंद्र से बड़ा नेता मानते हैं। प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में राव दान सिंह भी शामिल थे। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद राव नरेंद्र सिंह को राव दान सिंह का जीरो सहयोग मिला है और यही वजह है कि वो राव नरेंद्र सिंह को हजम नहीं कर पा रहे हैं और इसी वजह से वो अलग डफली बजा रहे हैं। अनीता यादव ने भी सिर्फ एक बार इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर राव नरेंद्र सिंह के साथ कार्यक्रम में शिरकत की थी। इसके अलावा वो राव नरेंद्र सिंह के साथ महज 1 या 2 बार ही नजर आई हैं, यानी वो भी फॉर्मेलिटी निभाने का काम कर रही हैं। अनीता यादव भी राव नरेंद्र सिंह के साथ बिल्कुल भी तालमेल कर नहीं चल रही हैं, वो सिर्फ फॉर्मेलिटी का रिश्ता निभाने का काम कर रही हैं। नांगल चौधरी के एमएलए मंजू चौधरी भी इन दोनों नेताओं से अलग नहीं हैं, वो भी राव नरेंद्र सिंह के साथ मिलकर नहीं चल रही हैं। मंजू चौधरी अलग पॉलिटिक्स कर रही हैं। मंजू चौधरी अपने सियासी फायदे के लिए जहां 3 से 4 बार राव इंद्रजीत का गुणगान कर चुकी हैं, उनकी बड़ाई कर चुकी हैं, वहीं राव नरेंद्र सिंह के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो पार्टी की मजबूती के लिए जरा भी काम नहीं कर रही हैं। राव नरेंद्र सिंह बखूबी जानते हैं कि अहिरवाल से अगर बीजेपी को खदेड़ना है, अगर यहाँ बीजेपी के प्रभाव को खत्म करना है और पिछले 3 चुनाव के परिणाम को बदलना है, तो कांग्रेस के सभी नेताओं को मिलकर चलना होगा। इसलिए वो सभी बड़े नेताओं का सहयोग लेने की कोशिश में जुटे रहते हैं। वो प्रधान बनने के बाद कैप्टन अजय यादव से मिले, प्रधान बनने के बाद वो राव दान सिंह के पास भी गए। इसके साथ साथ मंजू चौधरी और अनीता यादव के साथ भी वो लगातार ट्यूनिंग बिठाने के लिए कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि इन्हें इस बात का बखूबी पता है कि जब तक कांग्रेस के तमाम नेता मिलकर तालमेल नहीं करेंगे तब तक कांग्रेस की बात नहीं बनेगी। और अहिरवाल में बीजेपी को हराने के लिए सभी बड़े नेताओं का साथ मिलकर चलना जरूरी है। इसलिए राव नरेंद्र सिंह की सोच में कोई गड़बड़ नहीं है। राव नरेंद्र सिंह सबके साथ मिलकर चलने को तैयार भी हैं, सबके साथ तालमेल करने को भी तैयार हैं। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि कांग्रेस के चारों ही बड़े नेता यानी चारों नेताओं की चौकड़ी, चाहे वो कैप्टन अजय यादव हैं, चाहे राव दान सिंह हैं, चाहे अनीता यादव हैं या फिर मंजू चौधरी हैं, वो इस मामले में बिल्कुल भी राव नरेंद्र सिंह को कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, उनको सहयोग नहीं कर रहे हैं। पार्टी को मजबूत करने की प्रायोरिटी उनके सामने नजर नहीं आती है, बल्कि चारों को चारों नेता अपनी पर्सनल पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अपने अपने हलकों के अंदर ही वो सारा गेम खेल रहे हैं, क्योंकि इनको ये लगता है कि राव नरेंद्र सिंह अगर कामयाब हो गए तो उनका वर्चस्व हो जाएगा, उनका नाम बड़ा हो जाएगा। इसलिए कांग्रेस के ये चारों नेताओं की चौकड़ी राव नरेंद्र सिंह को ना तो एक्सेप्ट कर पाई है, ना उन्हें सहयोग कर रही है और ना ही पार्टी के मजबूती के लिए उन्हें सहयोग दे रही है। दरअसल अहिरवाल की पॉलिटिक्स में अहिर नेताओं की आपस की लड़ाई ने ही कांग्रेस को बर्बाद करने का काम किया है, कांग्रेस का बंटाधार करने का काम किया है। कांग्रेस के नेता मिलकर एक बार भी काम नहीं करते हैं। असली बात यह है कि राव नरेंद्र सिंह के प्रदेश अध्यक्ष बनने के 4 महीने के बाद भी अहिरवाल के कांग्रेस के नेता इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि राव नरेंद्र सिंह को हाईकमान ने प्रदेश की जिम्मेदारी दे दी है, उनका कद बड़ा कर दिया है। ये चारों के चारों नेता
अपनी अपनी खुद की फ़ायदे की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि राव नरेंद्र सिंह कमज़ोर रहें और उनके मोहताज रहें। इसलिए कांग्रेस के चारों ही बड़े नेता राव नरेंद्र सिंह को सहयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि अगर वो राव नरेंद्र सिंह को सहयोग नहीं करेंगे, अगर वो कांग्रेस की मजबूती के लिए मिलकर काम नहीं करेंगे, तो उन हालात में अहिरवाल के अंदर कांग्रेस कमज़ोर रहेगी और बीजेपी पहले की तरह मजबूत रहेगी। बेशक से इस बार मामूली से वोटों से मंजू चौधरी जीत गई हो, लेकिन उन्हें भी अगली बार जीत के लिए अहिरवाल में कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाना होगा। कैप्टन अजय यादव को भी इस बात की गांठ बांधनी होगी कि अगर अहिरवाल में कांग्रेस के पक्ष में माहौल होगा, तभी उनके बेटे चिरंजीव राव दोबारा एमएलए बन पाएंगे। अगर वो राव नरेंद्र सिंह की खिलाफत करेंगे, अगर राव दान सिंह, अनिता यादव और मंजू चौधरी भी दान सिंह को मदद नहीं करेंगे, तो अहिरवाल में कांग्रेस का बंटाधार हो जाएगा और लगातार चौथी बार अहिरवाल में बीजेपी का डंका बज जाएगा।